नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा नदी को इस धरती की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस नदी की पवित्रता के बारे में आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति इस बात को चाहता है कि उसके मरने के बाद उसकी अस्थियों का प्रवाह सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी में हो। भला अब इस बात से बढ़कर के ऐसी कौन सी बात होगी जो कि गंगा नदी के महत्व और इसकी पवित्रता को बता सके। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि गंगा नदी का जल कभी भी खराब नहीं होता। अगर आप लोग गंगा नदी के जल को किसी बोतल में बंद करके रख देते हैं तो गंगा नदी का जल सालों साल चलता है। तो वहीं पर किसी आम नदी के जल को अगर आप लोग किसी बोतल में बंद करके रखेंगे तो वो कुछ दिनों बाद ही सड़ने लगेगा और उसमें से बदबू आने लगेगी। इस बात से भी गंगा नदी के महत्व को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि गंगा नदी दूसरी नदियों से पूरी तरह से अलग है। लेकिन एक बात जो कि हम भारतीयों के मन में हमेशा आती रहती है कि हजारों सालों से हर रोज हजारों टन अस्थियों का प्रवाह गंगा नदी में किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी गंगा नदी ना ही तो मैली होती है और ना ही गंगा नदी का पानी खराब होता है। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है और ऐसा क्यों होता है कि गंगा नदी में हजारों टन अस्थियां बहाई जाती है जिसके बाद ये अस्थियां पूरी तरह से गायब हो जाती है। आखिरकार गंगा नदी में जब ये अस्थियां जाती है तो उसके बाद उन अस्थियों के साथ क्या होता है। गंगा नदी में जब अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है तब उसके बाद अस्थियों के साथ क्या होता है, इस बात को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने गंगा से लेकर के गंगा सागर तक काफ़ी खोज की। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के हाथ कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिसके आधार पर वो इस बात को कह सके कि जब गंगा में अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है तो उनके साथ ऐसा होता है। फिर भी वैज्ञानिक संभावनाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होता है जिससे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है जो जल जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा भी माना जाता है कि हड्डियों में गंधक अर्थात सल्फर विद्यमान होता है जो कि पारे के साथ मिलकर के पारद का निर्माण करता है। इसके साथ साथ ये दोनों मिलकर के मरकरी सल्फाइड सॉल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। अगर बात की जाए हिंदू मान्यता की तो हिंदू मान्यता के अनुसार पारद शिव का प्रतीक माना जाता है और गंधक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यता में इस बात को कहा जाता है कि अंत में हर चीज शिव और शक्ति में ही विद्यमान हो जाती है। हड्डी में मौजूद पोषक तत्व जलीय जंतुओं के लिए एक अच्छा आहार माने जाते हैं। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि गंगा नदी का उद्गम हिमालय के क्षेत्रों से होता है। जब गंगा नदी हिमालय के क्षेत्रों से आती है तो उस रास्ते में बहुत सारी जड़ी बूटियां पड़ती हैं जिस कारण से बहुत सी जड़ी बूटियों का प्रभाव गंगा के पानी में आ जाता है जिसके कारण से ना ही तो गंगा नदी का पानी कभी खराब होता है और ना ही कभी सड़ता है। गंगा जिस नदी को हम लोग अपनी माँ मानते हैं और जिस जल को अमृत के समान माना जाता है, आज उस गंगा नदी की हालत काफ़ी दयनीय है। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने आज गंगा को काफ़ी मैला कर दिया है जिसके कारण से गंगा नदी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। आज गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए करोड़ों रुपए के ठेके जारी किए जाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी गंगा नदी की हालत जस की तस है। आखिरकार इसके कारण हम सभी लोग हैं, हम सभी लोगों को गंगा की पवित्रता को समझना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे गंगा नदी का जल दूषित हो। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही।